कहानी की शुरुआत में दो लेडीज़ को दिखाया जाता है और डॉक्टर एलिस बताती हैं कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और अब तक वो 10,000 लोगों को ठीक कर चुकी हैं। फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरा न्यूयॉर्क सिटी वीरान होता है और पूरे शहर में कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा होता। सड़कों पर घास आ चुकी है और पूरा निज़ाम दरम बरम हुआ पड़ा है। फिर एक चमचमाती गाड़ी में डॉक्टर रॉबर्ट निवेले और उनके कुत्ते को दिखाया जाता है। उनको कुछ हिरन नज़र आते हैं और वो उनका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन गाड़ी में वो एक भी हिरन नहीं पकड़ सकते। फिर वो गाड़ी से नीचे आ जाते हैं और उनको एक हिरन नज़र आता है, लेकिन एक शेरनी उस हिरन का शिकार कर लेती है। और तभी डॉक्टर की घड़ी का अलार्म बजता है और वो वापस अपने घर में आ जाते हैं। डॉक्टर अपने कुत्ते को नहला रहे होते हैं। फिर से अलार्म बजता है और वो घर के तमाम दरवाजे बंद कर देते हैं और वो दोनों बाथटब में खामोशी से सो जाते हैं और बाहर से खौफनाक आवाज़ें आती हैं। ऐसे लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा खूंखार जानवर हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और पता चलता है कि डॉक्टर एक कर्नल होते हैं और अपनी पत्नी और बेटी को गाड़ी में बिठाते हैं और पता चलता है कि आर्मी इस एरिया को सील करने वाली है क्योंकि एक ख़तरनाक वायरस फैल गया है और यह वायरस अभी सिर्फ न्यूयॉर्क में ही मौजूद है और इसलिए इस शहर को दुनिया से अलग कर दिया जाएगा। और कर्नल कहता है कि वो इस वायरस को रोक सकता है। फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी है और रोबोट अपना वर्कआउट पूरा करते हैं और अपनी लैब में आ जाते हैं। वो कुछ चूहों पर प्रयोग कर रहे होते हैं और उनको वैक्सीन लगाते हैं। कुछ चूहे मारे जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, लेकिन वैक्सीन नंबर 6 वाला चूहा दूसरे चूहों से शांत होता है। वो पहले जैसा हो रहा है और डॉक्टर कहते हैं कि वैक्सीन नंबर 6 अब इंसानों पर आजमाए जाने के लिए तैयार है। डॉक्टर अपने कुत्ते के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और एक मार्केट में आते हैं जहां पर डॉक्टर ने स्टैचूज़ को लोगों की तरह खड़ा किया होता है और काउंटर पर भी एक स्टैचू बिठाया होता है। डॉक्टर उनसे ऐसे बातें करता है कि जैसे इंसानों से बात करते हैं। डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको इंसानों की कमी महसूस ना हो सके। फिर वो एक घर में आते हैं, वहाँ से खाने की चीज़ें उठाते हैं और एक रेडियो पर ट्रांसमिशन चलाते हैं कि अगर कोई ज़िंदा है तो वो डॉक्टर से संपर्क करे क्योंकि वो वायरस से सुरक्षा दे सकते हैं। फिर वो एक फाइटर जेट पर खेल रहे होते हैं। तभी उनके कुत्ते को कुछ हिरन नज़र आते हैं और वो दोनों उनका पीछा करने लग जाते हैं। डॉक्टर का कुत्ता हिरन का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाता है तो डॉक्टर को भी मजबूरन अंदर जाना पड़ता है। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और डॉक्टर को 4 खतरनाक ज़ॉम्बीज़ नज़र आते हैं तो डॉक्टर चुपचाप वहाँ से पीछे हट जाते हैं। डॉक्टर अपने कुत्ते को बुलाते हैं, लेकिन वो डरा हुआ होता है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी को देख लेता है और वो ज़ॉम्बी डॉक्टर पर हमला कर देता है। उसे मारने के बाद वो भागते हैं। उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ आते हैं। कुत्ता एक जगह से बाहर निकल जाता है और एक ज़ॉम्बी डॉक्टर पर हमला करता है और डॉक्टर बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और एक ज़ॉम्बी भी उनके साथ नीचे आ जाता है और धूप के कारण वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। इसीलिए ये ज़ॉम्बी दिन को बाहर नहीं आते क्योंकि वो धूप में मारे जाते हैं। फिर डॉक्टर वहाँ पे एक ट्रैप बनाते हैं। और अपने खून को वहाँ पे फैला देते हैं। एक ज़ॉम्बी खून सूंघता हुआ उसी जगह पर आ जाता है और डॉक्टर के ट्रैप में आ जाता है। पीछे से एक ज़ॉम्बी डॉक्टर को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि बाहर धूप होती है। डॉक्टर उस ज़ॉम्बी को पकड़कर लैब में ले आते हैं और वो एक फ़ीमेल ज़ॉम्बी है। डॉक्टर उसे वैक्सीन नंबर 6 लगाते हैं। पहले तो वो ठीक होने लग जाती है, लेकिन अचानक से उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो मर जाती है। डॉक्टर फिर से उसे वायरस इंजेक्ट करते हैं जिससे वो ज़िंदा हो जाती है और डॉक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो एक बार फिर से नाकाम हो चुके हैं। सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। कर्नल अपनी बेटी और पत्नी को लेकर जा रहे होते हैं। इस जगह पर बहुत ज़्यादा रश होता है और लोगों को चेक करके दूसरी तरफ निकाला जा रहा होता है। कर्नल की वाइफ को स्कैन किया जाता है तो वो इन्फेक्टेड होती है और कर्नल उसे दोबारा स्कैन करने का कहता है और वो उसे दोबारा स्कैन करते हैं तो वह इन्फेक्टेड नहीं होती। कर्नल उनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर कहता है कि वो जल्द ही उनके पास लौटेगा। कर्नल की बेटी उनको अपना कुत्ता देती है जिसका नाम सैम है। फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर और उनका कुत्ता गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वो मार्केट की तरफ जाते हैं। मार्केट के बाहर एक स्टैचू खड़ा होता है और डॉक्टर उसे शूट करते हैं और हवाई फायरिंग भी करते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं
तो एक ट्रैप में पकड़े जाते हैं और उनके सर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है और डॉक्टर की घड़ी का अलार्म बज रहा होता है। जब अलार्म बजता है तो इसका मतलब है उनको अपने घर लौट जाना चाहिए। डॉक्टर चाकू की मदद से रस्सी काट कर नीचे गिर जाते हैं और चाकू उनकी टांग में लग जाता है। वहाँ पे धूप बहुत ही कम रह जाती है और कुछ ज़ॉम्बी कुत्ते उनके पास आ जाते हैं और वो धूप की दूसरी तरफ रुक जाते हैं। डॉक्टर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वो गाड़ी के पास जाते हैं लेकिन वो कुत्ते इन पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर दो कुत्तों को शूट कर देते हैं लेकिन वो कुत्ते सैम को काट लेते हैं। डॉक्टर जल्दी से अपने कुत्ते को अपनी लैब में ले आते हैं। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और अपनी गोद में पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन सैम ज़ोंबी में बदल रहा होता है तो डॉक्टर सैम को गले से दबा कर मार देते हैं। ये लम्हा डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि इस मुश्किल वक्त में कुत्ता ही था जो डॉक्टर के पास काफ़ी अरसे से है। डॉक्टर कुत्ते को दफना देते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो मार्केट में आते हैं और वहाँ पे एक स्टैचू जो एक लड़की है उससे बात करते हैं क्योंकि डॉक्टर अब डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। फिर एक जगह पर वो रात को अंधेरे में बैठे होते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से एक गाड़ी स्टार्ट होती है और डॉक्टर उसमें मौजूद होते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को हिट करते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। उन तमाम ज़ॉम्बीज़ का लीडर दूसरे ज़ॉम्बीज़ को हुक्म दे रहा होता है। वो दो ज़ॉम्बीज़ को भेजता है और वो डॉक्टर की गाड़ी को उल्टा कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी डॉक्टर को खाने ही वाला होता है लेकिन पीछे से एक रोशनी आती है और डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर अपने घर में मौजूद होते हैं और घर में अनजान औरत ऐना और उसका बच्चा ईथन होते हैं। ऐना ने खाना बनाया होता है और वो तीनों मिलकर खाना खाते हैं। ऐना कहती है कि वो पहाड़ों में कुछ बचे हुए लोगों के बस्ती में जाने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ऐसी कोई बस्ती मौजूद नहीं है। फिर वो तीनों मिलकर पूरे शहर में घूमते हैं और रात को लैब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि डॉक्टर ने बहुत सारे लोगों पर प्रयोग किया है लेकिन वो अभी तक सफल नहीं रहे। फिर वो सोने चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ऐना और डॉक्टर के बीच बहस हो रही होती है तो डॉक्टर को कुछ आवाज़ आती है और वो ऐना से पूछते हैं कि वो कल रात डॉक्टर को घर किस वक्त लेकर आई। तो ऐना बताती है कि सुबह होने ही वाली थी, यानी कि उस वक्त अंधेरा था और अंधेरे में वो ज़ॉम्बी इंसानों को खोज लेते हैं। अब वो इनके घर के बाहर आ चुके हैं। डॉक्टर ने वहाँ पर बॉम्ब लगाए होते हैं और डॉक्टर तुरंत ब्लास्ट कर देते हैं जिससे काफ़ी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। एक ज़ॉम्बी घर में आकर डॉक्टर पर हमला करता है। वो डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से मारता है लेकिन डॉक्टर को गन मिल जाती है और वो उस पर हमला करते हैं लेकिन वो बचकर भाग जाता है। फिर डॉक्टर एना और एथन के पास जाते हैं और वहाँ पे एक ज़ॉम्बी होता है तो डॉक्टर तुरंत उस पर फायर करके उसे मार देते हैं और अब तमाम ज़ॉम्बी इनके घर में आने लग जाते हैं। डॉक्टर एना और ईथन अपनी लैब की तरफ जाते हैं और पता चलता है कि वो फीमेल ज़ॉम्बी अब पहले से ठीक हो रही है, लेकिन वो सभी ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। इनके बीच एक मजबूत कांच होता है और डॉक्टर उन ज़ॉम्बी से कहता है कि वो इन सबको ठीक कर सकते हैं। फिर उन ज़ॉम्बीज़ का लीडर आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कांच को ज़ोर ज़ोर से टक्कर मारता है और फिर वो कांच पर अपने हाथ से एक बटरफ्लाई बनाता है और ऐसी ही बटरफ्लाई उस फीमेल ज़ॉम्बी के बैक साइड पे बनी होती है। डॉक्टर गन नीचे रख देता है और उस सब्जेक्ट ज़ॉम्बी को खोल देता है। डॉक्टर ऐना से कहता है कि दरवाज़ा खोल दो और ऐना दरवाज़ा खोल देती है। दूसरे ज़ॉम्बीज़ हमला करना चाहते हैं लेकिन उनका लीडर उनको रोक लेता है। डॉक्टर सब्जेक्ट ज़ॉम्बी को बाहर ले आते हैं। अब वो उन ज़ॉम्बीज़ के बिल्कुल पास होते हैं। फिर वो इशारा करते हैं कि उन्हें इंजेक्शन की तरफ जाना है। ज़ॉम्बीज़ डॉक्टर को खाना चाहते हैं लेकिन उनका लीडर उनको रोक लेता है। फिर डॉक्टर फीमेल ज़ॉम्बी को एक इंजेक्शन लगाते हैं और वो होश में आ जाती है और वो लीडर ज़ॉम्बी उसे उठा लेता है और डॉक्टर उससे सॉरी करता है और वह सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब उनके पास इस वायरस का इलाज है और इधर ही कहानी का अंत हो जाता है।